मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहे। टुनटुनी चिड़िया अपने शोहर टुनटुन और बेटी चिंकी के साथ जंगल में रहती थी। पतिदेव, आज घर में भोजन बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी बेटी चिंकी को क्या देंगे खाने के लिए? अच्छा टुनटुनी, तुम चिंता बिल्कुल भी ना करो, मैं अभी जाता हूँ भोजन लेने के लिए। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हम दोनों अलग अलग दिशा में भोजन तलाश करेंगे, ऐसे हमें बहुत जल्दी और ज़्यादा भोजन मिल जाएगा। मामा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं भी देखूंगी कि आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाती हैं। नहीं मामा की जान चिंकी, जब तक तुम्हारी मामा जिंदा हैं तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन भोजन की तलाश में अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। टुनटुन कुछ समय बाद भोजन लेकर वापस घर लौट आता है और अपनी बेटी चिंकी से बोलता है, चिंकी बेटा, तुम्हारी मामा किधर हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। पापा मामा तो अभी तक वापस लौट कर आई ही नहीं। अच्छा, अभी तक लौट कर नहीं आई है? टुनटुनी चिड़िया ने वैसे इतनी तो देर पहले कभी नहीं की थी। टुनटुन और उसकी बेटी चिंकी ऐसे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। इतने में बंटी कबूतर आ जाता है और बोलता है, टुनटुन भाई, आप यहाँ हो, आप जल्दी चलो मेरे साथ। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया गिरी पड़ी हुई है, जल्दी आओ मेरे साथ। बंटी कबूतर, कैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ है मेरी टुनटुनी को? मुझे जल्दी से वहाँ पर ले चलो, मैं देखूँ मेरी टुनटुनी चिड़िया को क्या हो गया है। पापा क्या हुआ है मेरी मामा को? मैंने भी आपके साथ जाना है, मैंने भी देखना है मेरी मामा को क्या हुआ है। पापा प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चले। चिंकी बेटा, तुम चिंता ना करो, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारी मामा को। मैं अभी जाकर तुम्हारी मामा को वापस घर लेकर आ जाता हूँ, तुम चिंता बिल्कुल भी ना करो। चलो बंटी भाई, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जल्द अज जल्द टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचना चाहिए। टुनटुनी उठो, तुम्हें क्या हुआ है? कैसे तुम गिर गई यहाँ पर? टुनटुन, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आप अपना और मेरी बेटियों का ख्याल रखना और उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देना। वादा करो आप मुझसे। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया मर जाती है। जब टुनटुन घर अकेला ही वापस लौट कर आता है तो उसकी बेटी चिंकी अपने पापा को अकेला आते हुए देखकर बोलती है, पापा आप अकेले ही आ गए हो, मेरी मामा कहाँ है? आपने तो बोला था मैं तुम्हारी मामा को वापस साथ लेकर लौटूंगा। मेरी मामा नजर नहीं आ रही। पापा मेरी मामा कहाँ है? आप क्यों नहीं लाए मेरी मामा को? मुझे अपनी मामा को देखना है। चिंकी बेटा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी मामा हमें छोड़कर चली गई हैं। तुम्हारी मामा वापस लौटकर कभी नहीं आएंगी। उन्होंने हमारा साथ अब छोड़ दिया है, वो मर चुकी हैं। कैसे मैं लेकर आता तुम्हारी मामा को? ये सुनकर चिंकी बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि उसके सर से उसकी माँ का साया उठ चुका था। चिंकी अब बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगी थी और वो बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसको उसकी माँ का सदमा अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और ऐसे काफ़ी समय गुजर जाता है। एक दिन टुनटुन अपने साथ गोरी चिड़िया को लेकर अपने घर आ जाता है। चिंकी जब गोरी चिड़िया को देखती है तो बोलती है, पापा ये आंटी कौन है? आप क्यों इन्हें अपने साथ हमारे घर लेकर आए हैं? चिंकी बेटा, ये कोई आंटी तो नहीं है, ये आपकी मामा है। आज से आप इन्हें मामा ही पुकारा करेंगी। नहीं पापा, ये तो मेरी मामा नहीं है। मेरी मामा तो हमें छोड़कर जा चुकी हैं और वही मेरी मामा थी। ये तो मेरी मामा नहीं हो सकती। बस चिंकी, मैंने तुम्हें बोल दिया कि ये तुम्हारी मामा है तो ये तुम्हारी मामा है। अब मुझे और कोई मज़ीद ड्रामा नहीं चाहिए। चिंकी अपने पापा का ऐसा रवैया देखकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास अब और कोई चारा भी नहीं होता सिवाय ये सब बर्दाश्त करने के। चिंकी की सौतेली माँ उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही होती है। एक दिन वो चिंकी से कहती है,
आज घर में भोजन खत्म हो गया है, तुम ऐसा करो जाकर मेरे लिए और अपने लिए भोजन लेकर आओ। माँ, मैं भोजन कैसे लाऊं? मुझे तो पता ही नहीं है कि भोजन कैसे लेकर आते हैं। अच्छा, तुम्हें सिर्फ खाने का पता है, तुम्हें ये नहीं पता कि भोजन कैसे और कहाँ से लेकर आते हैं। बस खाई और पेट में ठूसी आओ, और कोई काम तुम्हें तो नहीं आता। जाओ जाके लेके आओ मेरे लिए भोजन। गोरी चिड़िया ऐसे चिंकी को डांट कर घर से निकाल देती है कि भोजन लेकर वापस लौट कर आना, नहीं तो घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंकी घर से निकल जाती है, उसे नहीं पता होता कि भोजन कहाँ से लाते हैं। चिंकी जंगल में एक पेड़ पर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर वो सोचना शुरू कर देती है। मेरी मामा बहुत अच्छी थी। जब तक मेरी मामा थी, मेरी मामा ने कभी मुझे बाहर नहीं भेजा था भोजन लेने के लिए, कभी अपने साथ भी नहीं लेकर गई थी। ये मामा बहुत ज़्यादा गंदी है, मुझे बाहर अकेले ही भोजन लेने के लिए भेज दिया। अब मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊँगी? चिंकी ये सब बातें करके रोना शुरू हो जाती है। उसे अपनी माँ की बहुत याद अब आ रही थी, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ बहुत प्यार करती थी। चिंकी ऐसे बैठी उस पेड़ पर रो रही थी, इतने में वहाँ टुनटुन आ जाता है और वो चिंकी को रोता हुआ देख लेता है और चिंकी के पास चला जाता है। चिंकी, बाबा की जान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसे क्यों रो रही हो? बाबा की जान, बाबा को बताओ क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चिंकी रोते रोते अपने बाबा को सारी बात बताती है कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ क्या क्या करती रही है। टुनटुन को अब एहसास हो चुका था कि उसने अब कितनी बड़ी गलती की है। वो चिंकी से बोलता है, चिंकी बाबा की जान, आप अपने बाबा को क्षमा कर देना, आप ऐसे मत रहो। आपके बाबा से बहुत बड़ी भूल हो गई है और आप सिर्फ मेरी ये भूल माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती देखना अब कैसे सुधारता हूँ। अभी घर जाकर मैं उसको अपने घर से निकाल कर बाहर फेंकता हूँ। ऐसे टुनटुन अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सौतेली माँ अच्छी माँ साबित नहीं होती, सौतेली माँ सौतेली ही होती है।